आप जान चुके तो आगाज में आपको बताएं कि लाहौर शाहदरा टाउन में पुलिस मुकाबला सरगर्म टोपी गैंग के 2 डाकू हलाक हो गए हैं, जबकि दोनों डाकू ने गुज़श्ता रोज डकैती के दौरान बाप के सामने बेटी को कत्ल किया था। मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं ये बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। मुदस्सिर, अपडेट कीजिए। लाहौर शाहदरा टाउन में पुलिस मुकाबला सरगर्म टोपी गैंग के 2 डाकू हलाक हो गए हैं। मुदस्सिर, आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई। जी बिल्कुल, शाहदरा टाउन में ये पुलिस मुकाबला हुआ है और सरगर्म टोपी गैंग के 2 डाकू जो है वो हलाक हो गए हैं। दोनों डाकू ने गुज़श्ता रोज जो है वो डकैती के दौरान बाप के सामने बेटी को जो है फायरिंग की थी और इसके नतीजे में जो है बेटी कत्ल हो गई थी। निका वालिद के साथ दूध लेने आई हुई थी कि डाकू ने जो है फरार होते हुए अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में निका को गोलियां लगी और निका जो थी की शादी थी जो है भाई, इनके बाद वो मौके पर ही गोलियां लगने से जो है वो जाँ बाग हो गई। जबकि फायरिंग की जद में आकर दूधही का जो दुकान का मालिक था वो भी जख्मी हुआ और निका का जो वालिद जुल्फकार है वो भी जख्मी हुआ। डाकू जब जो वारदात के बाद फरार हो रहे थे तो रास्ते में एक नौजवान शरोज ने जब ये कहा कि मैंने आपको पहचान लिया, तो डाकू ने उस नौजवान शरोज को भी जो है वो गोलियां मारकर जो है वो कत्ल कर दिया। गुज़श्ता रोज जो है वो शाहदरा के इलाके में जो है वो 2 खतून समेत 2 अफराद जो है वो कत्ल हुए थे और 2 जो है वो जख्मी हुए थे इन डाकू के फायरिंग से। आज जो है वो पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसके नतीजे में जो है वो दोनों डाकू जो है वो हलाक हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी इस वाक़े के बाद जो है वो नोटिस लिया था और पुलिस को फौरी हुक्म दिया था कि इन मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। जिसके बाद जो है वो पुलिस मुकाबले में आज जो है वो दोनों डाकू हलाक हो गए हैं। टोपी गैंग ने 4 रोज कबल फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल को भी शहीद किया था और कांस्टेबल को भी शहीद किया था। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। खुजदार में धमाका, 2 अफराद जम भग जबकि खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। डिप्टी कमिश्नर खुजदार ने बताया कि बम धमाके का तिजारती मरकज उमर फारूक चौक के करीब हुआ है। खुजदार में धमाका, 2 अफराद जम भग हो गए हैं जबकि खातून समेत 5 अफराद जख्मी हुए। गोजरा फाटक के करीब रहमान बाबा एक्सप्रेस को हादसा पेश आया है। कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस डंपर से टकरा गई, जबकि हादसे में मुसाफिरों के जख्मी होने का खदशा है। हादसे में ट्रेन का इंजन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। गोजरा फाटक के करीब रहमान बाबा एक्सप्रेस को हादसा पेश आया। कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस डंपर से टकरा गई। फाटक के करीब रहमान बाबा एक्सप्रेस को हादसा, कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस डंपर से टकरा गई, जबकि हादसे में मुसाफिरों के जख्मी होने का खदशा है। हादसे में ट्रेन का इंजन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एमक्यूएम के सेनेटर फैसल सब्जवारी कहते हैं कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कराची बदअमनी केस की समाअत शुरू करें। उन्होंने मजीद क्या कहा है आप भी देखिए। कराची में एमक्यूएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर कायद में अमन की बिगड़ती सूरत हाल पर एमक्यूएम रहनुमा सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। सेनेटर फैसल सब्जवारी बोले, काली भेड़ों के ताउन के बगैर संगीन जराइम मुमकिन नहीं। वजीर दाखिला सिंध मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग खोलें। पानी सर से ऊंचा हो चुका है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट इजलास में अदालत लगाएं। वफाकी वजीर दाखिला कराची आए और वजीर आला सिंध के साथ बैठकर सूरत हाल का जायजा लें। ख्वाजा इज़हारुल हसन का कहना था कि अमन अमान की सूरत हाल देखकर ताजिरों ने अपना कारोबार बंद कर दिया। हमारा मुतालबा है कराची और सिंध रेंजर्स को यकसा इख्तियारात दिए जाएं। एमक्यूएम रहनुमाओं का मजीद कहना था, सदर और वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि कराची में खून की होली का नोटिस लें। ये मामला तमाम मंसूबों के लिए चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वलीअहद ने वज़ीर आज़म और उनके वफ़द के एजाज़ में इफ्तार डिनर भी दिया। ये रिपोर्ट देखिए। आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी के अमूर पर बातचीत। अलसफा पेरिस में होने वाली मुलाकात में वलीअहद बहरीन भी शरीक हुए। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में इफ्तार डिनर भी दिया। इफ्तार डिनर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफ़द के दीगर अराकीन भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मक्का मुकरमा में क़याम के दौरान उम्रा भी अदा करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा में 1 रोज क़याम के बाद मक्का मुकरमा पहुंचे तो मक्का के रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईदुल मालकी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया।